हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका बैंकिंग में बिगिनर का। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी हमारे पास फाइनेंशियल आर्टिकल्स आते हैं, आज से मैं आप सभी को उन्हें पढ़ाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश में हमें काम आती है वो रीडिंग आती है, और रीडिंग में भी अगर फाइनेंशियल आर्टिकल हमको पढ़ने को मिल जाए तो इससे बड़ी बात तो हमको क्या हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम चलो नाम को छोड़ते हैं। मैं ऑलरेडी यूनियन बैंक में एलबीओ पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। तो आप ऑब्वियसली सी बात है, मुझ पर विश्वास कर सकते हैं पढ़ने के लिए। आज से डेली आपको एक आर्टिकल इस पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैं एक आर्टिकल देता हूँ, ये वाला, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है। तो मैं आज आज हम पढ़ेंगे ये वाला इसमें आर्टिकल, आरबीआई ईजेज एलसीआर नॉर्म्स फॉर डिजिटल डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है, आरबीआई ने ईज मतलब क्या है, ये कम कर दिया है या फिर सुकून पहुंचा दिया है किसमें, किस पे, एलसीआर नॉर्म्स में फॉर डिजिटल डिपॉजिट। अब अगर देखो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एलसीआर नॉर्म्स क्या होते हैं। एलसीआर का मतलब होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशो। लिक्विडिटी कवरेज रेशो का मतलब क्या हुआ कि हर बैंक एलसीआर बना करके रखता है। एलसीआर अभी वर्तमान में कितना है, एलसीआर 100% एलसीआर जो है वो बैंकों को मेंटेन करना होता है। एलसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीआर का फॉर्मूला होता है हाई क्वालिटी लिक्विडिटी असेट्स। बैंक का कितना एच क्यू एल ए है, बटा बटा लास्ट 30 डेज में बैंक में कितना आउटफ्लो हुआ है, नेट आउटफ्लो हुआ है। अब नेट आउटफ्लो मतलब क्या हुआ कि जितना भी बैंक का आउटफ्लो हुआ है 30 दिन में, माइनस बैंक का जितना भी इनफ्लो हुआ है। अब इसमें भी फर्दर आगे मल्टीपल फॉर्मूले आते हैं, जैसे कि अगर आपको निकालना हो, नेट आउटफ्लो निकालना हो, तो वो कैसे आएगा, बैंक का जितना भी आउटफ्लो है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, रन ऑफ फैक्टर से। ऐसे ही अगर मान लो बैंक को नेट इनफ्लो फैक्टर, नेट इनफ्लो निकालना हो तो उसको हम करते हैं नेट बैंक का कितना इनफ्लो है इंटू जो इनफ्लो फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस आज की न्यूज़ जो है वो यही आई कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एलसीआर नॉर्म्स थे उनको डिजिटल डिपॉजिट के लिए उनको ईज कर दिया है, मतलब कम कर दिया है। सेट्स एडिशनल 2.5% रन ऑफ फैक्टर इंस्टेड ऑफ 5% मोटेड अर्लियर। अब देखो यहाँ पर मोटेड का मतलब क्या होगा कि मोटेड मतलब उन्होंने पहले सोचा हुआ था कि हम 5% जो है वो कर देंगे, पर अब उस 5% को कम करके उन्होंने 2.5% कर दिया है। इसका मतलब उन्हें एडिशनल 2.5% की अब छूट मिल गई है, इसलिए यहाँ पर ईज शब्द का इन्होंने यूज किया हुआ है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन ए रिलीफ रिलीफ, अब देखो यहाँ पर जो रिलीफ है ना, ये एक नाउन की तरह यूज किया हुआ है। और अगर हम इसी का अगर वर्क फॉर्म बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिलीव। RELIEVE होता है उसमें। पर ये रिलीफ है इसलिए क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। तो इन ए रिलीफ टू बैंकों को एक रिलीफ हुआ है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक बड़ी बॉडी है, और इसको हम एब्रिविएट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए इसके आगे हमेशा द आर्टिकल आएगा। ठीक है। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी अगर मान लो डेज दिए हुए होते हैं तो उनके आगे हमेशा ऑन लगाते हैं। अगर ईयर दिया हुआ था तो इन लगा देते हैं, अगर मंथ दिया हुआ था तब भी इन लगा देते हैं। तो फिर से वापस से पढ़ते हैं, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सही दिखे। इन ए रिलीफ को बैंकों को रिलीफ प्राप्त हुई है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑन मंडे के दिन अनाउंस एन इंक्रीज ऑफ ओनली 2.5 परसेंटेज पॉइंट इन द रन ऑफ फैक्टर फॉर बैंक्स रिटेल deposit enabled with internet and mobile banking facility, pairing the level proposed earlier। देखो, पेयर का मतलब होता है क्या करना, कम करना। तो उन्होंने क्या कर दिया, पेयर द लेवल प्रपोज अर्लियर, जो पहले लेवल अर्लियर इन्होंने प्रपोज किया गया था उसको पेयर मतलब कम कर दिया। कम कितना कर दिया, पहले 5% हमको बताया गया था, पर उसको बाद में 2.5% कर दिया गया, इसलिए इन्होंने यहाँ पर पेयर का यूज किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बैंक्स को ऐसे क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि इनको लिखना है बैंक्स का। तो अगर मान लो इन्होंने बहुत सारे बैंक्स को माना हो इसलिए बैंक्स लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पर अगर ये अपोस्ट्रोफी लगा करके एस लिख देते तो यहाँ पर हिसिंग साउंड आती, इसलिए इन्होंने इस एस को यहाँ पर कैंसिल कर दिया और केवल और केवल यहाँ पर बैंक्स को यूज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इट्स ड्राफ्ट लिक्विडिटी कवरेज रेशो गाइडलाइन इशूड इन द जुलाई लास्ट ईयर में जो उन्होंने ड्राफ्ट इशू किया था एलसीआर को लेकर के, किसने, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई हेड प्रपोज इन एडिशनल 5% रन ऑफ फैक्टर। उन्होंने उस टाइम पे 5% का एडिशनल रन ऑफ फैक्टर सजेस्ट किया था। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट एक्सपेक्टेड टू बी विड्रॉन इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फाइनल गाइडलाइन विल कम इफेक्ट इनटू फ्रॉम 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। तो ये जो गाइडलाइन आएगी ना वो 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर जो है वो लागू होगी। दीज अमेंडमेंट्स वुड हेल्प इम्प्रूव द लिक्विडिटी रेजिलियंस। मतलब जो बैंक को जितनी लिक्विडिटी बनानी होती है, इससे उनकी जो लिक्विडिटी रेजिलियंस जो है ना
वो बढ़ेगी, इससे इम्प्रूव होगी एंड वुड फर्दर अलाइन द गाइडलाइन विद ग्लोबल स्टैंडर्ड। और ये जो गाइडलाइन उन्होंने अब निकाली है कि 2.5% आपको रन ऑफ फैक्टर बनाना है, इससे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड होगा ना, मतलब अदर बैंक्स या फिर अदर कंट्रीज के जो बैंक है जो रन ऑफ फैक्टर वो बनाए हुए हैं ना, उससे हम भी अलाइन हो जाएंगे। इस लाइन का मतलब ये है, वाइल इंश्योरिंग दैट, साथ में ये भी इंश्योर किया जाएगा दैट एन एनहेंसमेंट, जो आपने इन्हेंसमेंट किया है, इज डन इन ए नॉन डिस्रप्टिव मैनर, की जो इन्हेंसमेंट किया है 2.5% का, इससे नॉन डिस्रप्टिव, मतलब कुछ भी रुकेगा नहीं, इसमें कुछ भी नष्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, इस मैनर में आरबीआई ने 5% की जगह 2.5% की रन ऑफ फैक्टर को बढ़ाया है। अकॉर्डिंग टू द फाइनल गाइडलाइंस, जो लास्ट अंतिम गाइडलाइंस आई है, स्टेबल रिटेल डिपॉजिट्स विल हैव 7.5% रन ऑफ फैक्टर एंड लेस स्टेबल जो डिपॉजिट्स होंगे ना, वो 12.5% के रन ऑफ फैक्टर हो गए एज अगेंस्ट 5% एंड 10% प्रिस्क्राइब करंटली। मतलब 5% और 10% जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं करंटली, उन पर क्रमशः 7.5% का रन ऑफ फैक्टर लगेगा और 12.5% का, मतलब 5 से रन ऑफ फैक्टर जो है वो 7.5 कर दिया गया और 10 से रन ऑफ फैक्टर 12.5% कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी पर। ओवरऑल 2.5% ही बढ़ा है। द ड्राफ्ट हैज प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिशनल रन ऑफ फैक्टर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 से ये रन ऑफ फैक्टर जो है वो काम में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा था ना 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर से लागू होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पहले 2024 की बात कर रहे थे, लास्ट ईयर की बात कर रहे थे, इसलिए देखो यहाँ पर इन्होंने कहीं पे लिखा भी था लास्ट ईयर। ये देखो लास्ट ईयर की बात कर रहे थे, मतलब ये 2024 की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में ये 2025 की ही बात कर रहे हैं, ना कि 26 की। ठीक है। इन फरवरी दिस ईयर, इस ईयर के फरवरी में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब हैज सेड दैट द लिक्विडिटी कवरेज इन रेशो इम्प्लीमेंटेशन विल बी डिफर। डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना किसी भी चीज को, बाय एटलीस्ट ए ईयर, एक ईयर से हमने इस चीज को पोस्टपोन किया हुआ था, फाइनली हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अब देखो, banks covered under the LCR framework are required to maintain a stock of high quality liquidity, जैसे स्टॉक की मैंने आपको पहले यहाँ पर एसक्यूएल बताया था, ये उसी की बात कर रहा है। टू कवर द एक्सपेक्टेड नेट कैश आउटफ्लो इन द नेक्स्ट 30 ईयर कैलेंडर डे, जो कि हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। तो अगर आपको इस आर्टिकल में कुछ भी समझ में नहीं है, कुछ भी वोकेब समझ में नहीं है, या फिर कुछ भी ग्रामर का रूल समझ में नहीं आए, तो या फिर बैंकिंग अवेयरनेस एलसीआर से संबंध आपको कुछ भी समझ में नहीं है, तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए ये वाली जो मैं फाइनेंशियल एडिटोरियल की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।